दोस्तों, जब आप ओसीओ ऑर्डर लगाते हो यानी कि बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर तीनों एक साथ अगर आप लगाते हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी कि आपने मैन्युअली जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने मैन्युअली एग्ज़िट कर दिया, ठीक है ना? बाय करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है और आपने मैन्युअली एग्ज़िट कर दिया। उस केस में क्या होगा, जो आपने जो टारगेट प्राइस रखा था, वो तो कैंसल हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ जो आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर रखा था, वो ऑटो कैंसल नहीं होगा, क्योंकि आपने मैन्युअली बुकिंग कर लिया है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट आपने बुकिंग कर लिया और किसी कारण स्टॉक नीचे की तरफ गया। नीचे की तरफ जाते-जाते आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस है उसको हिट कर गया। अब वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही सेल कर दिया है, तो वहाँ पर फ्रेश न्यू सेल ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है ना? फ्रेश न्यू सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए जब आप ओसीओ ऑर्डर लगा रहे हो, ओसीओ ऑर्डर यानी कि बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर। तो उस केस में अगर आप एग्ज़िट कर जाते हो प्रॉफिट में या फिर नुकसान में, अगर आप मैन्युअली एग्ज़िट कर रहे हो, तो जो दूसरा ऑर्डर है उसको आपको मैन्युअली कैंसल करना पड़ेगा। नहीं तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है उस केस में।